रेहाना लियाकत लाहौर के कोथम कॉलेज से डिप्लोमा इन होटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं। साथ ही एक रेस्टोरेंट में बतौर होटल मैनेजर भी काम कर रही हैं। ये यकीनन कोई अनोखी बात नहीं, लेकिन जो बात मायने रखती है वो सफ़र है जो रेहाना तय करके यहाँ तक पहुँची हैं। मैं अपनी फैमिली में से एक फर्स्ट बच्ची हूँ जो स्टडी कर रही हूँ। फर्स्ट बच्ची ने इंटर किया, उसके बाद एफएससी क्लियर की, उसके बाद ये होटल एंड मैनेजमेंट ये मैंने फील्ड ज्वाइन की। रेहाना का ताल्लुक एक ऐसे घराने से है जहां तालीम का नामो निशान नहीं था। वालदा घरों में काम करने जाती तो रेहाना को भी साथ ले जाती। इन्हीं घरों के दरमियान एक घर ऐसा भी था जहां रेहाना को अपने जैसे बच्चे पढ़ते नजर आए और यूं रेहाना की मुलाकात हुई रुखसाना इजहार से। तो जब आंटी ने मुझे देखा ना, उधर मैं काम कर रही हूँ, तो आंटी से तो नहीं देखा गया, आंटी गई है फौरन। आंटी ने पकड़ लिया, आंटी ने कहा ये इधर आपके घर अगर काम करेगी ना तो आप इसकी हुजरत देंगी, उसको पढ़ने का टाइम देंगी। उस बंदी ने फौरन उसने कहा भाई आप जाएं, आप पहले स्कूल जाएं। जहाँ मुझे पता चलता थी काम, वहाँ जाके लड़ती थी मैं कि इतने बच्चों से काम लेंगे आप, चाइल्ड लेबर, इतने से बच्चे से आप काम करवा रही हैं। स्पेशली इसका बाप जो था वो किसी तरह राजी नहीं होता था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा डराने, कोई पुलिस वाला मेरे पास आया, मैं घर ले जाती थी कि देखिए अगर रेहाना नहीं आएगी ना मैंने आपको पकड़वा देना। इस तरह कर करके वो रेहाना माशाल्लाह एक पढ़ने वाली बच्ची थी, वो माशाल्लाह उसने इतना ग्रो किया कि आज उसका बाप ये कहता कि मेरे जितने भी मेरे बच्चे काश बाजी आपके पास से शुरू ही में चले जाते। रुखसाना इजहार अपने इलाके जोहर टाउन में कहीं आंटी तो कहीं बाजी के नाम से जानी जाती हैं। मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाने के लिए हर वक्त घर के दरवाजे खुले रखना भी इनकी एक पहचान है। लेकिन रुखसाना का असल मिशन इन बच्चों की तालीम और तरबियत है जो इनके पोश इलाके से जुड़ी कच्ची बस्तियों के मकीन हैं। खाना खिलाना मेरा हरगिज़ मोटो नहीं था, मेरा बचाना था गोल कि मैं लोगों को किस तरह बचाऊं। मैंने अपने काम को बढ़ाने के बजाय काम की क्वालिटी पे काम किया। माँ ने ये देखा कि मुझे सर्दी गर्मी के कपड़े भी मिल जाते हैं, मुझे राशन भी मिल जाता है, कोई इमरजेंसी हो बाजी मुझे अस्पताल भी ले जाती हैं। वो ये चाहती हैं कि सारे ही बच्चे बाजी आप अपने स्कूल में ले लें। इस वक्त भी 200 बच्चा पढ़ रहा है। ये सिचुएशन है कि हमारे पास जगह नहीं है, लेकिन इतना बच्चा है कि अब हमने सेकेंड टाइम भी शुरू कर दिया। रुखसाना ने इसी सोच के साथ 14 साल कबल रुख स्कूल शुरू किया था और इस स्कूल का पहला बैच अब यूनिवर्सिटीज तक पहुंच गया है और वो भी स्कॉलरशिप्स पर। I'm currently studying in Ilama Iqbal Medical College for doing BS MLT Medical Lab Technologist। मेरिट पे मेरा नाम आया है जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। हमारे इस घर को जो कि लोग कहते हैं कि झुग्गियाँ झुग्गियाँ, जो कि मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरे ख्वाब कितने बड़े हैं। इस झुग्गी में भी रह के, इस्लाम एरिया में भी रह के मैंने वो ख्वाबों को पूरा किया है जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल थे। हमारे स्कूल ने हमें शुरू से ही सिखा दिया गया कि रिसोर्सेज ना होने की वजह से आपने अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। आज हमारी सोसाइटी में वो बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों से, बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़ के आए, मैं भी उसी मुकाम पर पढ़ रही हूँ। ख्वाबों का ये सिलसिला रेहाना और इकरा पर रुका नहीं, बल्कि यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा इस काबिल बन रहा है कि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सके। मुझे तो लगता है गरीब घर का हूँ, मैंने भी मेहनत मजदूरी करनी है, लेकिन स्कूल ने मोटिवेशन दी। मुझे पता चला कि नहीं, इंशाल्लाह अगर आप गरीब घर के बच्चे भी हैं फिर भी आप कर सकते हैं कुछ। हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संगेरा, हम वो नहीं जिसे ज़माना बना गया। यानी हम अपने रास्ते खुद चुनेंगे, हम अपने रास्तों पर चलेंगे। बेटा आजे बाहर, लाइन में आजे बाहर। रुखसाना ने बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला अपने घर के गैराज से शुरू किया था, लेकिन अब ये 5 मरले के बाकायदा स्कूल में बदल चुका है जहां तुलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। अमानत आपको पता है क्या होती है? क्या होती है? अगर आपने प्लांट्स के बारे में सीखना है तो आंटी हमारे लिए बोनसाई वर्कशॉप्स अरेंज करती थी। अगर हमें मैथ्स में मुश्किल आ रही है तो आंटी ने हमें अरेंज करके दी वर्कशॉप्स, और बहुत से लम्स के टैलेंटेड टीचर से हमें कांटेक्ट करवाया। और चाहे मैं इस 5 मरले के स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन आंटी रुखसाना ने मुझे ग्लोबली एक्सपोजर करने का बहुत ज़्यादा मौका मिला मुझे। एक बंदी को जिसके घर वालों की ये सोचो कि भाई हमने कुछ कराना नहीं, पढ़ाना ही नहीं है, सोच ऐसी थी। एक सोच जो होती है ना, उसको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट काम है, और वो भी एक अच्छे वे में। ये जो मंजिल है रुख, ये हमारे ख्वाबों की तामीर है, तो ये हमारे ख्वाबों की तामीर रुकनी नहीं चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए, वरना बहुत सारे बच्चे ख्वाब देखना छोड़ देंगे और ये सिलसिला चलना चाहिए।